नमस्कार दोस्तों, जय गणेश जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो आपका, क्योंकि आपका नाम से बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संकेत मिला है, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपका। आपकी तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो नसीब ही चमक गया। अचानक 200 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगी। सच्चाई सुनकर यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब इसके बारे में सच्चाई जानोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भयंकर चमत्कार कलयुग में पहली बार हो रहे हैं। यह तीन बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलकर ही रहेगा। जब इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी तो आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, एक साथ 3 बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगी, जिसके कारण से अब आपकी किस्मत लंबी छलांग लगाएगी। अब आपकी किस्मत, भाग्य और नसीब तीनों एक साथ चमक जाएगा और दुखों का नामो निशान आपका मिट जाएगा। हमेशा के लिए दुख आपके जीवन से दूर चली जाएंगे और आज के बाद से किसी और चीजों के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब पैसों की भरपाई त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ और धन की देवता भगवान कुबेर देव करने वाला है। जो भी पैसों की कमी आपके जीवन काल में चल रही है, उसकी भरपाई त्रिलोक के स्वामी और भगवान कुबेर देव महाराज करने वाला है। एक साथ 2 देवताओं का भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपकी सबसे बड़ी बेड़ा पार होगी। दोस्तों, इतनी बड़ी चमत्कार इस कलयुग में पहली बार आपके जीवन काल में हो रहे हैं, क्योंकि पिछले समय अवधि में आपने अपने जीवन काल में जितना मेहनत किए हैं, जितना परिश्रम किए हैं, जितना कठोर प्रयास किए हैं, उन सभी मेहनतों को देखकर स्वयं त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ और कुबेर महाराज जी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और आपको ढेर सारे खुशियां देना चाह रहे हैं। आपकी हर सपने को साकार करने जा रहे हैं। इसलिए चिंता ना करो, चिंता करना बंद कर दो, रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अब समय आ चुका है खुशियां मनाने का। दुख भरी जिंदगी अब आपकी समाप्त होगी और खुशियां भरी जिंदगी अब से आप जीने वाले हैं और अब आपका कठोर मेहनत का भी फल मिलेगा। अब आपका हकीकत सभी सपना साकार हो जाएगा। बिना मेहनत की बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को आप पाने वाले हैं। कसम खाकर कहता हूं, आज का अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो पूरी करोड़ों का इनाम दूंगा और आज से ही मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, अगर भविष्यवाणी गलत हुई, झूठी निकली, तो अपना दाढ़ी मूंछ कटवा लूंगा। मैं सन्यासी ले लूंगा कि मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, क्योंकि हम जो भी जानकारी लेकर आते हैं वह 100% सटीक होता है और ग्रह गोचर एवं कुंडली के आधार पर निर्मित किया जाता है। उसके बाद हम आपके सामने शर्त करते हैं। बिल्कुल, हम झूठी बातें आपको नहीं बताते। हम आपकी पूरी कुंडली अध्ययन एवं पंचांग की गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर जो हमें संकेत मिलता है, जो बदलाव आपके जीवन में होने का संकेत मिलता है, जो बड़ी घटना होने का संकेत मिलता है, जो ग्रह गोचर द्वारा होने का संभावना होता है, वही बातें आपको हम बताते हैं। और अगले 24 घंटे के अंदर 101% आपका भाग्य बदल जाएगा। आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा है, वह सारी चीज अब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि अब आपके भाग्य में जो भी नहीं लिखा है, वह सारी चीज आपको मिलने वाला है, क्योंकि समय कभी हमारे लिए अच्छी होते हैं तो कभी हमारे लिए बुरे भी बन जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कभी हमारा किस्मत भी साथ नहीं देता तो कभी भगवान भी हमें साथ नहीं देता, और कभी कभी भगवान अगर साथ देता, किस्मत अगर साथ देता, तो हमारे कुंडली के ग्रह गोचर ही साथ नहीं देता। इसके वजह से दोस्तों, आज तक आपको कोई बड़ी खुशी नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों, आप अभी तक बहुत दुख दर्द झेल चुके हैं। अब भगवान भी साथ देगा और भाग्य का भी 101% आपके साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में भी सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छे अच्छे योग का निर्माण होंगे, धन प्राप्ति योग का निर्माण होंगे, राज योग का निर्माण होंगे और बड़ी बड़ी कई सारे शुभ योग का निर्माण होंगे, जो आपके जीवन काल में खुशियां लेकर आएंगे।
अब आपको इतनी सारी खुशियां मिलेगी जो आज से पहले आपका भी कल्पना नहीं किए होंगे, और ना ही इतनी बड़ी आपको खुशियां मिले होंगे। दोस्तों, अब सभी देवी देवताओं ने ऐलान कर दिया है कि अब इस राशि के जातकों की कुंडली में बहुत बड़े बड़े शुभ योग बनेंगे और इनको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। इतना सारा पैसों की प्राप्ति होगी कि अब इसकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। 7 जन्मों तक इसको कभी अब पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तक बहुत पछताया है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना पछताने की बावजूद भी, इतना दर्द झेलने के बावजूद भी, इतना परेशानी झेलने के बावजूद भी अभी तक किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है, किसी को दुख नहीं दिया है। इसी के वजह से अब सभी देवी देवताओं का यह फैसला चुका है, यह आदेश आ चुका है कि इस राशि के सभी जातकों को अब अपार धन दौलत और खुशियां मिलेगी। जिंदगी में पहली बार इतने सारे आपको अब पैसे मिलेंगे। जो अभी तक आप सपने में सोच रहे थे, वह हकीकत में अब आपका सपना साकार हो जाएगा और आपकी सबसे बड़ी बेड़ा पार होगी। सबसे जरूरी बात यह निकल कर आ रही है कि सभी देवी देवताओं का अगर कृपा आपके ऊपर हुआ है तो आपकी मुश्किल से मुश्किल बेड़ा पार होगी, मुश्किल से मुश्किल संकट दूर होगी, और आज की बात से जी चीजों पर आप हाथ रख देंगे। जो चीज पाना चाहेंगे वह सभी चीजों की प्राप्ति आपको तुरंत हो जाएंगे। पैसों की जरूरी समस्या दूर होगी। पैसों से जुड़ी जो भी काम आपका अधूरा पड़ा हुआ था, पैसों से जो अभी तक आपका काम नहीं बन पाया था, वह सभी कामों में अब गति आने वाला है। एक प्रकार से कहीं तो अब आपकी कई सालों की गरीबी अचानक से दूर होगी। जब हमारे जीवन में अचानक से कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो हम मन ही मन में भगवान को शुक्रिया अदा करने लगते हैं। यह भगवान, इतनी दुख दिखाने के बाद, इतना दुख मिलने के बाद तूने हम पर दया किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और आज के बाद से ही आपको यह बात अच्छी सी समझ में आ जाएंगे कि भगवान आखिर कभी किसी को निराश नहीं रखती। यहां तक कि कभी कोई देवी देवता किसी को निराश नहीं रखती। हर किसी के जीवन काल में खुशियां बरसा रहे हैं और हर किसी के जीवन काल में खुशियां बरसाएंगे। लेकिन आपको सब्र करना होगा, जीवन में गलती से दूर रहना होगा। यह जो बड़ी परिणाम आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलेंगे, जो आप लाभ प्राप्त करेंगे, जो बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी, वह केवल और केवल आपका सब्र का फल मिल रहे हैं, आपका कर्म का फल मिल रहे हैं कि इतना दिन से आप सब्र करते आ रहे हैं, अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, जिसका फल अब आपको अचानक से मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सब्र किए हैं, अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा धैर्य रखें। इतना कोई सब्र नहीं कर पाता, और जो इतना सब्र कर पाता है उसी का किस्मत चमकता है, उसी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है, जो कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरस चुका है। इसलिए सारा चिंता छोड़ दो, भगवान के ऊपर भरोसा करो और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और भगवान की कृपा से जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आगे भी भगवान की कृपा से आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जीवन में एक भी गलती नहीं करना, अपने हाथों से एक भी पाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान का दिया हुआ जो बड़ी खुशी है, जो भी कुछ मिला है, वह छिन जाएगी और बाद में फिर आपको बहुत बड़ी पछतावा होगी। जब हमारे पास आए हुए वस्तु, हमारे पास आए हुए खुशी वापस चला जाता है तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, और लोग भी काफी अफवाह उड़ता है, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें कि भगवान हमेशा के लिए आपको छोड़कर चले जाएं, हमेशा के लिए खुशी गम में बदल जाए। दोस्तों, एक और भी महत्वपूर्ण बात कि आपकी खुशियों को छीनने के लिए बहुत लोग आपके पीछे कांड कर रहे हैं, बहुत लोकतांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं। तो बहुत लोग आपका नाम से झाड़ फूंक करवा रहे हैं, तो बहुत लोग आपका नाम से पुतला बनाकर आपके घर में फेंक रहे हैं, तो बहुत लोग आपकी घर की मिट्टी या कपड़े ले जाकर श्मशान में जला रहे हैं। बहुत सारे बुरी क्रियाएं होते हैं जो हमारे ऊपर हमारे सारे दुश्मनों ने कर रहे हैं। भले आपको पता नहीं है कि हमारे दुश्मन हमारे पीछे यह सब कांड कर रहे हैं, और यह सभी दुश्मन आपकी पीछे हाथ धोकर आपको बर्बाद करने के लिए लग चुका है, और यह आपकी बार आपको बर्बाद करने में सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि यह चारों ओर से आपको बुरी शक्तियों से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े कांड कर रहे हैं, तांत्रिक क्रिया आपको बर्बाद करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।
अगर ऐसे इंसान को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे या फिर इस समय के बाद जानेंगे तो फिर इन्होंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लेगी और पछतावा देगी और आप हमेशा के लिए पछताते रहोगे। इसलिए दोस्तों, जो भी कम करो समय से पहले करो। अगर कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके दोस्तों सब काम धंधा छोड़कर इस इंसानों को जान देना है, वरना फिर कोई काम नहीं देगा, क्योंकि इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो जाता है दोस्तों, फिर उसे भगवान भी नहीं बचा पाती। इसलिए तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए आपको एक ही उपाय है कि आप अपने दुश्मनों को पहचान कर ले, फिर उसके बाद ऐसे इंसानों से बचकर रहे, कभी ऐसे इंसानों से लड़ाई झगड़ा ना करें। उसके बाद आप किसी ज्योतिषों के पास जाकर, किसी गुरुओं के पास जाकर आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है उसके बारे में आपको उनसे पूछना है कि यह गुरुजी, हे बाबा जी, हमारे जीवन में बहुत दिनों से परेशानी चल रही है, इसका आखिर मुख्य कारण क्या है। अगर उनसे आप पूछेंगे और कुछ पैसे उसको देने की कबूल कर देंगे तो दोस्तों उन्होंने सही में आपको सही जानकारी देगा कि आपके ऊपर सही में आपकी कोई पुराने दुश्मन है, जिस इंसानों से पुरानी दुश्मनी है, जिसे आप पिछले समय अवधि में लड़ाई किए हैं, वही आपको बदला इस समय ले रहे हैं, इस वर्तमान में ले रहे हैं, क्योंकि आप उस बातों को भूल चुके हैं। लेकिन वह पिछले समय की जो लड़ाई है वह बात उन्होंने नहीं भूला है, और वही बदला लेने के लिए उन्होंने आपके ऊपर इतनी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना और तरह तरह की मंत्र का जाप कर रहे हैं। बहुत प्रेत आत्माएं आपके घर परिवार के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब इस बात को सुनकर आपको बहुत डर महसूस होता होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। जो भी बहुत प्रेत आत्मा आपके ऊपर छोड़ गया है, जिन्होंने भी छोड़ गया है, उसका भी समाधान आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक एक करके उपाय के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, बहुत ही जरूरी उपाय आज की इस वीडियो में आपको देंगे, जो आपको हमेशा के लिए मुसीबत से बचाकर रखेगी और जिंदगी में आने वाले सभी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बात का हम आप सभी से बार बार विनती और निवेदन कर रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण हम वैसे ही नहीं करते हैं, इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान हम वैसे ही आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम आपकी पूरी कुंडली अध्ययन किए हैं, पूरी पंचांग की गणना किए हैं। पूरे कुंडली अध्ययन करने के बाद हमें जो घटनाओं के बारे में संकेत मिल रहे हैं, जो भी होने का संकेत मिल रहे हैं, वही बातें हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या बड़ी घटना आपके जीवन काल में अगले 24 घंटे के अंदर होंगे और क्या बड़ी बड़ी चमत्कार आपकी जीवन काल में होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, कैसे आपको अपने मुसीबत से बचाना है, साथ ही साथ है बहुत सारे उपाय भी बताएंगे जो तांत्रिक क्रियों से बचने के लिए भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना एक बार बनता है। इस वीडियो को एक बार अंत तक जो देख लिया उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन संवर जाएगा, उसको जीवन में सारी खुशियां मिलेगी और हर समस्या से छुटकारा मिलेगी, हर परेशानी को वह खुद दूर कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होंगे। आधा अधूरा ज्ञान कहीं का नहीं होता। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे तो अधूरी जिंदगी में रह जाओगे, जिंदगी में कोई खुशी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए पूरी की पूरी वीडियो देखना दोस्तों। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कुंडली अध्ययन करते हैं और फ्री में आप तक जानकारी पहुंचते हैं। फिर भी आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके हमारी इतनी मेहनत देखकर इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु जी की सभी सच्चे भक्त जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वीडियो की ओर देखिए दोस्तों। तांत्रिक बाधा दोष तब लगता है जब कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं की नकारात्मक शक्ति या प्रभाव में आ जाता है। इसकी वजह से वह अकारण बीमारी, निराशा, व्यापारिक हानि, विवाह में समस्या, परिवार में अनबन और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। कई लोग दूसरों की लगातार उन्नति, परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि को देखकर या किसी रंजिश की वजह से तांत्रिक कर्म करवा देते हैं। अगर किसी ने सही में आपके ऊपर तंत्र मंत्र का उपयोग कर दिया है, तांत्रिक क्रिया किया है, तो उसका लक्षण क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद उपाय के बारे में जानेंगे जो आपको तंत्रिका क्रियों से बचाकर रखेगा, बुरी शक्तियों से बचाकर रखेगा, आपकी हर परेशानी को दूर करेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए पहले लक्षण के बारे में जान लेते हैं। जिस भी इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है, ऐसे इंसानों की लक्षण आखिर क्या है, ध्यान से सुनो। तंत्र बाधा दोष हो तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलता है, आपका कोई भी काम नहीं बनता है और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के आय का स्रोत बंद होने लगता है और आय का नया रास्ता नहीं मिलता है। इस दोष के लगने से घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, शादी विवाह में अड़चन आती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, व्यक्ति मुकद्दमों में फंसा रहता है और हमेशा अवसादग्रस्त रहता है। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं तंत्र बाधा से बचने की उपाय के बारे में। जीवन से तंत्र बाधा को दूर करने के लिए माता दुर्गा का सर्व बाधा मुक्ति मंत्र बहुत फायदेमंद है। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और 7 शुक्रवार तक लगातार करें। सुबह स्नान के बाद माता का स्मरण करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़कर कहें, हे माता, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बुधवार के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद 7 साबुत सुपारी को लेकर गणेश मंदिर जाएं और गणेश भगवान के सामने बैठकर इन 7 सुपारी को अपने हाथ में लेकर एयूएम जय गणेश काटो क्लेश मंत्र का 21 बार जप करें। इससे काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विशेष तांत्रिक पूजा और हवन करने से तांत्रिक बाधा दोष का निवारण हो सकता है। इसके लिए आप एक पंडित की सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में पूजा और हवन करें। दोस्तों, इस वीडियो में तांत्रिक तथा बुरी शक्तियों से बचने के उपाय के बारे में हम बता चुके हैं और मंत्र के बारे में भी बता चुके हैं। अगर आपके ऊपर सही में तांत्रिक क्रिया हुआ है तो यह सब उपाय अपने जीवन काल में जरूर करें। साथ ही साथ तांत्रिक क्रियों से बचने के लिए यह सब मंत्र भी अपने जीवन में जरूर जप करें। हमेशा के लिए आपको तांत्रिक क्रियों से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत प्रेत आत्मा आपको फिर से कभी दोबारा परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह उपाय सिर्फ वही करना जिसका लक्षण इस प्रकार से है जो कि आगे इस वीडियो में हम बताएं। अगर यह सब लक्षण आपको या फिर आपकी पूरे परिवार में दिखाई दे रही है तभी करना, वरना नहीं करना। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आने वाले अगले 24 घंटे के समय के बाद में बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा। क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होंगे, आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। हो सकता है कुछ लोग यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि कुछ लोग किसी काम से जा रहे होंगे, अपने के लिए जा रहे। लेकिन दोस्तों, इस महीने यात्रा करना आपके लिए सेफ नहीं है, यानी कि सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, दुर्घटना के योग बने हुए हैं, जैसा कि पर्चे में भी आया है। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर कहीं यात्रा करने वाले हैं तो हो सके तो टाल दें, और अगर जरूरी है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तो दोस्तों सुरक्षा के सारे नियमों का दोस्तों आपको पालन करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, सावन का महीना चल रहा है, बारिश का महीना भी है, कहीं बाढ़ आ रही है,
कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, इसलिए इस महीने में दुर्घटना के योग हैं। आपके लिए थोड़ी ज्यादा बने हुए हैं। कई लोग पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, तो कई लोग नदी नाले की तरफ पानी देखने के लिए या फिर पानी में तैरने के लिए जाएंगे, तो सावधान रहें, क्योंकि नदी नाली में ही दुर्घटनाएं की योग अधिकतर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्घटना के योग है, इसलिए अपना बचाव बहुत ज्यादा करें। ऐसी जगह भूल कर भी ना जाए जहां पर जान से खतरा दुर्घटना हो सकता है। ऐसे में अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटनाएं होने का योग बना हुआ है। किसी न किसी तरह से आप मुसीबत में गिर जाओगे और आपके साथ बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको। मैं दोस्तों गुरु के जैसे समझ सकता हूं, आपको एक मार्गदर्शक के जैसे समझ सकता हूं, लेकिन आप मेरी बातों को कितना ध्यान रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपकी बात, मेरी बातें आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे और फिर आप वही गलतियां कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज्यादा सुरक्षा आपको अपनानी है। यह महीना आपकी राशि वालों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआती समय में जहां आपको कुछ कामों में समस्या उत्पन्न होती नजर आएगी, महीने के उतरते समय में कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको और आपके परिवार को परेशान कर सकती हैं। इस महीने किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। कार्य क्षेत्र में शत्रु आपके कार्य को बिगड़ने का प्रयास करेंगे। इस महीने किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। कुछ बातों को लेकर आप मानसिक तौर से परेशान नजर आएंगे। परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी। फिजूल खर्ची के कारण इस महीने आपकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वाहन आदि का उपयोग सावधानी से करें, नहीं तो चोट लग सकती है। माह के आरंभ से ही सफलताओं का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। अपनी वाणी कुशलता के बल पर कठिन हालात को भी आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। नया कार्य व्यापार आरंभ करना चाह रहे हों तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। माह की 13-14 तारीख को रहें जरा बच के। ग्रह गोचर मान सम्मान तथा पद की वृद्धि तो कराएंगे ही, शिक्षा और प्रबंधन कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा शक्ति सूझबूझ के बल पर कठिन हालात को भी आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग हैं। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होंगे। मकान अथवा वाहन का भी क्रय कर सकते हैं। माह की 11-12 तारीख को रहें जरा बच के। माह पर्यंत भाग दौड़ की अधिकता रहेगी। अधिक धन व्यय के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हों तो यह अवसर उत्तम रहेगा। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। स्वास्थ्य विशेष करके दाहिनी आंख से संबंधित समस्या से सावधान रहें। माह की 9-10 तारीख को रहें जरा बच के। माह के आरंभ से ही ग्रह गोचर सुखद परिणामदायक रहेंगे। महंगी वस्तुओं का क्रय करेंगे। घूमने फिरने पर भी अधिक धन व्यय होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हों तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। ग्रह गोचर कार्य व्यापार में अनुकूलता लाएंगे। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। व्यापार में भी नए अनुबंध की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें।
स्वास्थ्य के प्रति अधिक चिंतनशील रहें। वैवाहिक वार्ता सफल होने में थोड़ा और समय लगेगा। सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा, किंतु साझा व्यापार करने से परहेज करें। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना ही पड़ेगा। संपूर्ण माह कई तरह के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना करवाएगा। गुप्त शत्रुओं से बचें। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह के टेंडर आदि के लिए आवेदन करना चाह रहे हों तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहेंगे। घूमने फिरने पर अधिक खर्च होगा। माह पर्यंत आय के संसाधनों में वृद्धि होती रहेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश में लगे थे, वही मदद के लिए आगे आएंगे। कार्य व्यापार में तो उन्नति होगी ही। स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हो तो उस दृष्टि से भी समय बेहतरीन रहेगा। विवादित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर ही सुलझा लेना समझदारी रहेगी। महंगी वस्तुओं का क्रय करेंगे। संपूर्ण माह मानसिक तनाव के बावजूद खुशियां ही खुशियां लाएगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। वैवाहिक वार्ता सफल रहेगी। ससुराल पक्ष से भी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधी मामलों में भी प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों तथा संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। वाहन दुर्घटना से बचें। संतान संबंधी समस्या दूर होगी। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग। अधिक जिम्मेदारियों के बावजूद समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगे। शैक्षिक मामलों में सफलता मिलेगी। गुप्त शत्रुओं की अधिकता रहेगी, इसलिए कोई भी कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए उसे सार्वजनिक न करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपके पक्ष में आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि के मध्य अधिक कर्ज के लेन देन से बचें और किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में न दें, अन्यथा वह धन समय पर नहीं मिलेगा। संपूर्ण माह हर तरह से सुखद परिणामदायक रहेगा। वैवाहिक वार्ता सफल होने में और समय लगेगा, किंतु कार्य व्यापार की दृष्टि से समय उत्तम रहेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हों तो उस दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। आपके लिए किसी सम्मान अथवा पुरस्कार की भी घोषणा हो सकती है। कार्य व्यापार में नए अनुबंध की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पूरे माह तक सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा। अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। विवादों से दूर ही रहें। जमीन जायदाद संबंधी समस्या का हल होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। मित्रों और संबंधियों से भी सुखद समाचार प्राप्ति के योग्य हैं। मकान अथवा वाहन का क्रय करना चाह रहे हों तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। माह की 30-31 तारीख को रहें जरा बच के। उतार चढ़ाव के बावजूद सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा। जो लोग नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे, वही मदद के लिए आगे आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। अपने सौम्य स्वभाव के बल पर विषम परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण पा लेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। गुप्त शत्रुओं से बचें और विवादित मामले कोर्ट से बाहर ही निपटाएं। माह की 11-12 तारीख को रहें जरा बच के। इस महीने में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल सहित 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही शुक्र और शनि आपस में समसप्तक योग बनाएंगे। इस शुभ योग से मेष और कुंभ सहित 5 राशियों के लिए आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। इन राशियों के लोग इस महीने कारोबार में अच्छा पैसा कमाएंगे। इनके जीवन में ऐशो आराम बढ़ेगा और साथ ही सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। नौकरी करने वालों के लिए भी अगस्त का महीना अवसर और उपलब्धियों से भरा होगा। इस माह में आप जो चाहेंगे
उसकी उपलब्धता होगी। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आपके सभी सपने साकार होंगे। प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कार्यों के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। जीवन साथी से आपकी सोच मेल नहीं खाएगी, जिससे रिश्तों में विवाद बढ़ सकता है। धैर्य बनाए रखें। लव लाइफ की दिक्कतों को समझदारी से हैंडल करें। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। आर्थिक मामलों में सावधानी से फैसले लें। धन का प्रबंधन होशियारी से करें और इस दौरान बड़े अमाउंट में किसी को पैसे उधार न दें। इस माह आपको करियर से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी कारोबार में अपार सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नवीन स्रोतों से धन लाभ होगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण हो सकता है। ऑफिस में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा।